और अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, आया है तो अब वो थोड़ा विलाप कर रहे हैं। अच्छा, विलाप कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज्यादा रो रहे थे और राम का नाम नहीं ले रहे थे। आज कैसे राम का नाम ले लिए? वही तो एक अचंभित है कि जब चुनाव आ रहा है तो राम का नाम ले रहे हो, जो चुनाव नहीं आ रहा है तो राम का विरोध कह रहे हैं कि हम अयोध्या के राजा हैं। जी, अयोध्या के अयोध्या के राजा सिर्फ श्री राम, भगवान प्रभु श्री राम है और कोई अयोध्या का राजा ये तो अब अयोध्या में आपको डिफरेंस में बताऊंगा। मेरा गांव पासी में, ज्यादा दूर में नहीं रहता। आप यहीं के निजी निवासी? हाँ, तो आप अयोध्या में ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले यहाँ नहीं होता था। ये सब घाट पर इतना गंदगी होती थी कि लोग यहाँ पर मतलब बाथरूम करते थे। ऐसा नहीं कोई डेवलपमेंट था। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से बढ़िया डेवलपमेंट है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं अयोध्या की पावन नगरी पर। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ पे जो प्रयाग की तरह यहाँ पे भी संगम मेला एकदम लगा हुआ है। यहाँ पे भी काफी सारे भक्त आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और जो कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के बाद यहाँ सरयू नदी में स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो हम चलते हैं आगे की ओर और आपको मिलाते हैं भक्तों से और देखते हैं उनका क्या राय है। तो चलते हैं भक्तों की तरफ। और अरे वो तो नाटक हमेशा करता रहते हैं। अवधेश प्रसाद जी नाटक करते हैं। हाँ, उनका वो ऐसे रोने का उनका यही मतलब था कि मतलब रो के थोड़ा दिखाएंगे पब्लिक को तो उससे थोड़ा सहानुभूति मिलेगी। क्या सहानुभूति मिलेगी उनको? कि मतलब वोट की सहानुभूति मिलेगी कि वोट मिलेगा और क्या। नहीं, इससे पहले भी तो एक लोगों ने बलात्कार लड़की का किया था जिस पर उनपे कार्रवाई हुई। तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा फिर वही कार्रवाई हो रही है इनके यहाँ। वही तो, वो तो जो गलत है वो तो गलत है। लेकिन इससे पहले राम मंदिर के पास में जो सफाई कर्मी थे उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तब ये मिलने भी नहीं आए थे शायद। और अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, आया है तो अब वो थोड़ा विलाप कर रहे हैं। अच्छा, विलाप कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज्यादा रो रहे थे और राम का नाम नहीं ले रहे थे। आज कैसे राम का नाम ले लिए? वही तो एक अचंभित है कि जब चुनाव आ रहा है तो राम का नाम ले रहे हो, जो चुनाव नहीं आ रहा है तो राम का विरोध कह रहे हैं कि हम अयोध्या के राजा हैं। जी, अयोध्या के राजा सिर्फ श्री राम, भगवान प्रभु श्री राम है और कोई अयोध्या का राजा। ये तो अखिलेश जी का कहना है। अखिलेश जी का कहना है, लेकिन अखिलेश जी का सपोर्ट उन्हीं को रहता है ना। जी। अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो वो कहते कि नहीं हम राजा नहीं, भगवान श्री राम राजा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो भी ऐसे हैं। तो ये सब हिंदू को जो है, ये सब हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, हम ऐसे मानते हैं। जी। हमेशा हिंदुओं के बारे में विरोध करती हैं। जी। और अब कुछ दिन पहले चंद्रशेखर रावण से ये लोग सपोर्ट करते थे, वही रावण कह रहा है कि कालका गंगा में नहाएंगे, पाप धुलने जाते हैं, गंगा में गलत है। तो ये भी गलत है। तो ये सब वोट के लिए सब लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है। मतलब ये सब हिंदुओं के विपक्ष में सब बात करती है। हाँ, ये तो पार्टियां हिंदुओं के विपक्ष में ही रहती है हमेशा। जी। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो सपा सरकार है उसके, जब यहाँ पे उनकी सरकार थी तो उसपे मतलब जो लाखों भक्तों का, मैं आपको डिफरेंस में बताऊंगा। मेरा गांव पासी में, ज्यादा दूर में नहीं रहता। आप यहीं के निजी निवासी? हाँ, तो आप अयोध्या में ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले यहाँ नहीं होता था। ये सब घाट पर इतना गंदगी होती थी कि लोग यहाँ पर मतलब बाथरूम करते थे। ऐसा नहीं कोई डेवलपमेंट था। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से बढ़िया डेवलपमेंट है। चारों तरफ अयोध्या को बड़ा स्वास्थ्य और देखभाल रहता, मतलब सही से। तो मतलब ये केवल अयोध्या के प्रति ही विकास था कि और हर जगह धार्मिक स्थलों पर? अब जो इस सरकार में धार्मिक स्थलों पर अधिक ध्यान दिया गया है, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे प्रयागराज महाकुंभ हो। व्यवस्थाएं सरकार की बहुत अच्छा है। लेकिन जो थोड़ा प्रशासन की रवैया है, थोड़ा उनको थोड़ा सख्त है प्रशासन। तो जो श्रद्धालु आते हैं उनसे थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो क्या परेशानी हो जाती है उसको आप बताएंगे? अब परेशानी ये हो जाती है कि अयोध्या के रूट पर, आप राम मंदिर के रूट पर सीधे जाएंगे तो राम मंदिर का ऐसा सिस्टम बना दिया है, बीच में रूल कर दिया है कि अगर आप एक बार जिस लाइन में जा रहे हैं तो आप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चलेंगे तब वापस आ पाएंगे। जो बीच में आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई साथी छूट गया, उन्हें लेना है, तो आप मुड़ने का रास्ता कोई नहीं है। आप 2 किलोमीटर जाएंगे फिर टर्न होंगे। तो ये थोड़ा तो फायदा भी तो आपका इसमें चोट नहीं लगी? हाँ, ये तो है, थोड़ा पब्लिक के लिए फायदा भी है और वैसा भी है। लेकिन इनको थोड़ा बहुत खोलना चाहिए। ऐसे पब्लिक के लिए जो वृद्धा है वो नहीं चल सकते हैं, उनके लिए थोड़ा राहत मिल जाता है। और प्रयागराज में आप लोगों ने देखा कितनी भगदड़ हुई, कितना भीड़ भाड़ हुआ, लोग को दिक्कत पहुंची। और वही चीज देख कर अयोध्या में ऐसा हुआ। वही चीज हम बता रहे हैं। प्रयागराज में लोग कह रहे हैं भगदड़ क्यों है? भगदड़ जब आप VIP के लिए पुईपा पुल बंद कर देंगे तब भगदड़ वहाँ मचेगी। उसी तरह यहाँ भी बहुत सारे बंद है रास्ते जहाँ पर VIPओं के लिए ही है। तो वही यही सब थोड़ा
प्रशासन की दिक्कत हो जाती है, जहाँ पर चूक हो जाती है। और काम तो सरकार का बहुत अच्छा रहता है, धार्मिक केंद्रों पर सरकार का बहुत बढ़िया मतलब व्यवस्था रहता है। जी जी जी। और अखिलेश जी तो अभी राम मंदिर भी एक बार नहीं आए दर्शन करने। अब वो कैसे आएंगे, वो तो जब बदनामी दिन भर राम मंदिर का मतलब बदनामी करते हैं तो वो कैसे मुंह दिखाएंगे। दिक्कत ये चीज का कि वो एक बार आ जाएंगे तो उनको जो पार्टी विरोधी है, मुस्लिम का जो वोट है उनका कट जाएगा ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अब वो तो हिंदुओं का 80% भूमिका है यहाँ पे, तब वो गंगा नहा लिए, नहीं तो वहाँ भी नहीं जाते। अच्छा, गंगा भी नहीं नहाने जाते? वहाँ भी नहीं जाते, बस थोड़ा हिंदुओं की वोट के चक्कर में वहाँ गए। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ये समाजवादी सरकार पूरी तरह राम विरोधी है। ये कभी भी राम का नहीं हुआ। ये हमेशा राम का विरोध किया है, हिंदुओं का हमेशा विरोध किया है। और आप देख रहे हैं हिंदुओं पर जितना प्रत्यारोपण सभी जातियां करती हैं उतना कोई नहीं करती। जी जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही सरकार में हुआ आपको। और ये वही जगह है जहाँ पे लाखों भक्तों का खून बहा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही चीज जो भी अयोध्या आता है जी, मुझे लगता है ये वही जगह है जहाँ पे लाखों भक्तों का खून बहा था। आप जानते हैं जो भी अयोध्या आता है उसको सबसे पहले यही वो आता है कि वो जरूर एक बार समाजवादी को वोट देने से पहले ये सोचा है कि लाखों श्रद्धालुओं राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जो भी चलवाई थी गोली? अब ये समाजवादी सरकार में गोली चली थी, माननीय मुलायम सिंह यादव के द्वारा आदेशित हुआ था। उन्होंने गोली चलवाई थी। हमारे समझ से तो यही है भाई। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा तो जो भी यहाँ आता है वो राम सरकार में राम और भाजपा का जो है बड़ाई करता है और समाजवादी सरकार का हमेशा यहाँ विरोध करता है। यहाँ राम भक्त आते हैं, जो हिंदू श्रद्धा में श्रद्धा रखते हैं वही आते हैं। जी, वोट की एक अलग बात है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। राम भक्तों पर आज गोली चलवाई, वो सदियों तक याद रहेगा हिंदुओं को कि राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई। जी जी जी, हम आप अपनी पीढ़ियों को बताते रहेंगे, सभी बताते रहेंगे कि कौन विरोधी है, कौन सही है, कौन गलत है। जो हिंदुओं को पक्ष में रहेगा उसे हिंदू भाई मानेंगे, उसका हिंदू सपोर्ट करेंगे। और जो हिंदुओं को गाली देता रहेगा वोट के चक्कर में, कभी एक बार दो बार हिंदुओं के पक्ष में बोल देगा, उसको सभी जानते हैं कि ये गलत है। तो वही चीज नहीं। अभी मिल्कीपुर विधानसभा में आपने देखा होगा कि वो आए हुए थे, अखिलेश जी की वाइफ आई हुई थी यहाँ पे प्रचार करने के लिए। और जब हम कह रहे हैं कि जब राजा बना दिया उदेश प्रसाद को तो प्रचार करने का जरूरत। जी जी बिल्कुल, जब पहले तुमने राजा बना दिया तब तुम्हें प्रचार करने का जरूरत है। जब राजा है सब राजा सर्वो सर्वा है। जी जी, तो तुम्हें प्रचार करने का जरूरत है। हमें तो लगता है आपको वैसे जीत मान लेना चाहिए, क्योंकि हम तो राजा हैं। आपने पहले बता दिया राजा हैं, तब भी तो राजा के बेटे वो तो युवराज हुए अयोध्या के। बिल्कुल बिल्कुल, तब युवराज हार गए। अब बताइए कैसे, इसमें क्या कहा जा सकता है? हाँ, युवराज तो हार गए हैं। हाँ, और काफी ज्यादा, लगभग 62,000 वोट के आसपास में। वो तो हारना उनका निश्चित था। उन्होंने राजा बोल के अपना घमंड उनको दिखा दिया, इसलिए हिंदुओं ने बहुत तगड़ा उनको जवाब दिया है। अब भगवान ही राम ही राजा रहेंगे और राजा वो ही है और कोई राजा नहीं। और यहाँ पे जब आप आए थे, मतलब जब यहाँ आते थे पहले, तब यहाँ पे कैसा माहौल था? मतलब जब पहले 10 साल में तो हम कई बार आ चुके हैं, क्योंकि हम पासी में रहते हैं। जी जी, व्यवस्था निरंतर दिनों दिन अच्छा होता जा रहा है। लेकिन इसके पहले की व्यवस्था आप देख सकते हैं। यहाँ से किसी भी साधु संत से आप पूछेंगे तो यहाँ की व्यवस्था जो है पहले बहुत गंदगी हुआ करता था। ये घाट ऐसा बना ही नहीं था ये वाला। यहाँ सब पानी इतने गंदे होते थे कि और बाथरूम और मतलब लेटरिन बाथरूम हुआ करता था। ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे देख लें, लाखों लोग यहाँ डेली स्नान करते हैं। स्नान के बाद ये मनोरंजन भी इनका हो जाता है, स्नान भी हो जाता है, भगवान राम का दर्शन हो जाता है। अयोध्या में जाएंगे, राम मंदिर बन गया इतना। आप जाएंगे चौराहे पे, लता मंगेशकर चौक देखेंगे, वहाँ भी क्या डेवलपमेंट है। हाँ, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया। और इसी डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी बेरोजगारी भी दूर हुई है। हाँ, बेरोजगारी की। यहाँ कम से कम आपको हजारों की संख्या में कैमरामैन मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, जो अपना 1000, 1500, 500, 700 जो भी अपना रोजी रोटी कर रहे हैं वो अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। जी जी, यहाँ टीका लगाने वाले पंडित जी चंदन लगाते हैं। आप सभी लोग लगाते हैं चंदन, कोई पंडित का बात नहीं है, सभी जातियां लगाती हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि चंदन लगाओ भाई, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं और अच्छी बात है। जी जी, तो आज उनका भी रोजगार है। बिल्कुल, अयोध्या राम मंदिर बनने से लाखों का जो है बेरोजगारी मिट गई। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि बेरोजगारी, इसमें हॉस्पिटल बनना चाहिए था। अरे हॉस्पिटल बनना चाहिए तो आप देखिए अयोध्या में 2-2, 3-3 हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की जरूरत है, वो भी बन रहा है। कह रहे थे यूनिवर्सिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी, विद्यालय पढ़ने वाला। यूनिवर्सिटी आप देख लेंगे, जाइए साकेत यूनिवर्सिटी है, फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अभी बना है अयोध्या में।
अब सब जगह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और धार्मिक संस्थान भी डेवलप हो रहे हैं सरकार में। इस सरकार में सभी लोगों का फायदा हो रहा है। बागेश्वर धाम हिंदुओं के प्रति काफी आस्था रख रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब हिंदुओं के पास बागेश्वर धाम अच्छी आस्था रख रहे हैं, ये तो बात सही है, लेकिन महाराज जी का कभी कभी थोड़ा बहुत जो शब्द है वो थोड़ा अच्छे से नहीं करते, इसलिए कुछ लोग उनके विरोध करते हैं। लेकिन महाराज जी ये है, हिंदुओं का जो है, हिंदुओं का अलग जगाने वाले महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो हिंदुओं को बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छे से वो उनका अलग जगाते हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जी। और ये धर्म संसद का गठन हुआ है, अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? धर्म संसद का हर कुंभ में होता है और ये होना चाहिए। इससे ये आशा होती है कि हमारे हिंदू धर्म और हिंदू से संस्कृति से बढ़ के जो गलत बुराइयां हो रही उसे दूर किया जाता है संतों के द्वारा, और जो धार्मिक गौ माता की हत्या हो रही उस पर थोड़ा पाबंदी होती है। यही सब है धर्म सांसद का, यही कारण है कि अपन जो हिंदू समाज के लोग हैं ये धर्म सांसद करके हिंदुओं को जागरूक करते हैं अपने संस्कृति के तरफ। जी ठीक है, जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलते हैं आगे की ओर दोस्तों, और हम आगे भी लोगों ने देखा कि काफी सारे भक्तों ने बताया कि यहाँ पे कैसा क्या माहौल है, कैसी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में लोग बता रहे थे। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूला करिए। जय श्री राम।